हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, पहले हम बात कर रहे थे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ टेक्निक्स। मैंने उसमें आपको बताया लिसनिंग क्या होता है, क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है और स्माइल क्या होता है। तो आइए हम आगे से क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म क्या होता है? One of the easiest way to get someone to respond to you in positive manner when you are communicative. Enthusiasm का मतलब होता है कि गर्मजोशी से। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपका जो मैनर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपका तौर तरीका जो होना चाहिए, आपकी बात करने के जो स्किल्स होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब कि आप जब किसी से बात करो तो आपको वहाँ पे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप बिना मन के बात कर रहे हो या आपके अंदर आलस्य है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नो वन इज़ गोइंग टू वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ़ यू साई, रोल योर आइज और सीम अदरवाइज इम्पेशेंट और बोर्ड वाइल दे आर ट्राइंग टू कन्वे देयर इन्फॉर्मेशन। अगर आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपकी जो होता है कि आपको साई मतलब आहें नहीं भरना चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए, आपकी आंखें इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए, या आपको इम्पेशेंट मतलब कि आपके अंदर धैर्य ना हो। ऐसे कंडीशन में आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपके अंदर साई नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। आंखों में आंखें डाल के बात करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी को घूरें। मतलब आप उनके सामने अच्छे से नॉर्मली प्यार से बात करें, ठीक है। दिस कैन एक्चुअली बी एज सिंपल एज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड मॉडिफाइंग योर बॉडी लैंग्वेज टू अपीयर अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड, ठीक है। ये इतना आसान तरीका है कि जब आप मान लीजिए किसी से जब आप आई कांटेक्ट करके बात करते हो, आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, तो क्या होता है कि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। वहीं जब आप दूसरे तरीके से अगर आपकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, आप कहीं और देख रहे हो, बात कहीं और कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब सामने वाला पर्सन ये समझेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बात करने में डर रहे हो, हिचकिचा रहे हो, ठीक है। तो आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेजेस की चॉइस, ठीक है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। हम सभी जानते हैं लैंग्वेज मतलब भाषा होता है, ठीक है। लैंग्वेज का चॉइस कैसा होना चाहिए? द वर्ड्स यू चूज टू यूज टू डिस्क्राइब योरसेल्फ टू योर कोवर्कर कैन हैव ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन देयर ओवरऑल रिसेप्टिवनेस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो किसी से तो वहाँ पे लैंग्वेज की चॉइस आपको समझना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको हिंदी ना आ रही हो, कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही हो, आप भोजपुरी बहुत अच्छे से समझ ले रहे हो, तो मुझे उस तरीके से आपको बात करना चाहिए कि जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से समझ सकें कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेट योर सेल्फ अपार्ट अ लीडर और बॉस यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई एम, आई एंड बी कैन डू द इफेक्टिवली। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो एज अ बॉस मत बात करो, आप बड़े प्यार से बात करो, जैसे मैं या आप, ऐसे करके आप बात करोगे तो वहाँ पे एक रिस्पेक्टिव होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बड़ा रहता है, अच्छा होता है। आपकी जो किसी से कन्वर्सेशन होता है वो बिल्डअप होने में ईजी होता है, आपको कोई मिसजज नहीं करेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दिस विल हेल्प देम टू कंसिडर देमसेल्फ पार्ट ऑफ अ टीम रादर देन एज इंडिविजुअल। अगर आपके पास लैंग्वेज की चॉइस बहुत अच्छी है तो आपको लोग मानेंगे कि आप चलिए हमारे साथ बात कर सकते हो, आप हमारे ग्रुप में रह सकते हो, आपको समझना या समझाना बड़ा आसान है। लेकिन अगर इसके बजाय अगर आपके पास लैंग्वेज की चॉइस नहीं है, मान लीजिए मैं आपसे मैं हिंदी जानता हूँ, अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वहाँ पे लैंग्वेज की चॉइस जो है गलत है, तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिस किसी भी से बात कर रहे हो उस इंसान से उसी लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में वो सामने वाला इंसान हमको बड़े आसानी से समझ सके, ठीक है। तो हमारा 8वां है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज ऑफन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बट इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टू ओवरकम। हम कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो अगर हम जब किसी से बात कर रहे हों तो हमको क्या है वहाँ पे भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। मतलब कि जब किसी से आप बात करो तो ये नहीं कि आप सारी चीज़ें उससे झूठी बोलते रहो, ठीक है।
बात जिस मुद्दे की हो रही हो उस मुद्दे से हट के आप कोई दूसरा मुद्दा ना स्टार्ट करो, मतलब कि टू द सेंटर आपको, और वेरी कन्वीनियंट वे में, वेरी इजीएस्ट वे में, बहुत ही आसान तरीके से आपको बात करना चाहिए, वही आपका ऑनेस्टी होता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, बात करने का तरीका होता है, वो ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। मतलब जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप यही सोच के या यही समझ के पढ़ रहे हो कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएंगी, या मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, जो भी नॉलेज, जो भी चीज़ें, जो भी बातें आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो वो बहुत ही सत्य होना चाहिए। You have to trust the person you are speaking with to provide the correct information in an easy to understand manner. आपको उस इंसान को भी समझना हो चाहिए, या आपको सामने वाले इंसान के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है वो बातें सही हो सकती हैं या सही कह रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो मुझे दे रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपके दिमाग में होगा कि वो सामने वाला इंसान गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है, या मैं उसके साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है आपका रॉन्ग मिसकम्युनिकेशन होता है। जहाँ पे ऐसा रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ बहुत सारी आती हैं। यू पुट योर एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन दिस पर्सन नॉट टू लीड यू एस्ट्रे। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए कि जब हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो हम दोनों का जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हम एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ऑनेस्टी शुड बी ग्रेट इन एवरी सिंगल थिंग यू डू, इन दिस केस इट रियली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, जो ऑनेस्टी हमको एक ग्रेट वे में, बड़े अच्छे वे में रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। If you feel the need to lie for whatever reason, take a step back and remove yourself from the situation momentarily. अगर आपको लगता है कि आपने कहीं झूठ बोल दिया है या आपसे गलती से कहीं जो बातें शेयर कर रहे हो उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो आप सामने वाले को थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर दो और बोल दो कि मैंने ये चीज़ें आपसे जो शेयर की है वो गलती से गलत हो गई हैं। तो आप अपोलोजाइज करके आपके साथ जो सही बातें हैं या जो सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो सही कर लो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क क्या होता है, मतलब कि जब हम कोई काम मिल के कई सारे लोग कर रहे हो वहाँ पे टीम वर्क होता है। कोई भी एक अकेला इंसान काम कर रहा है तो वहाँ पे हम टीम वर्क नहीं कह सकते हैं। ठीक है, टीम वर्क वही होता है जब किसी काम को कई सारे लोग मिल के करते हैं। People in workplace from teamwork when workers combine their individual skill in pursue a goal. कहने का मतलब है कि जब किसी एक गोल को या किसी लक्ष्य को पाने के लिए कई सारे लोग मिल के अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टीम वर्क होता है। टीम वर्क को मैंने डिफाइन किया है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है, टुगेदर मतलब एक साथ, एवरीवन मतलब हर कोई, अचीव मतलब प्राप्त कर सकता है, मोर मतलब अधिक। ऐसा मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए सारी चीज़ हर कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को अगर मान लीजिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है या मैं कुछ चीज़ नहीं जान सकता हूँ, तो जब मैं सामने वाले से बात करूँगा, सामने वाले के साथ टीम वर्क में काम करूँगा, तो हो सकता है उसके पास कुछ नए आइडिया हो, उससे मैं कुछ सीख सकूँ। तो टीम वर्क का मतलब ये होता है कि एक साथ हम जब काम करते हैं तो हम एक दूसरे की नॉलेज एक्सचेंज होती है, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो टीम वर्क हम क्यों करते हैं, जब किसी एक स्पेसिफिक गोल को कंपनी के अंदर या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको कई लोगों में दिया जाता है, तो वहाँ पे हम अपने टास्क को या अपने गोल को अचीव करने के लिए टीम वर्क करते हैं। थैंक यू।